डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। विकास की तस्वीर को समझिए। एक तरफ गेहूं तो दूसरी तरफ सरसों के खेत, और मेरे पीछे आप देखिए गन्ने के खेत लहरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आपको बता दें कि आज हम सबगा गांव में पहुंच गए हैं। इस गांव में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, क्या उत्तर प्रदेश के इस गांव तक पहुंच रही है? क्या किसान इससे लाभान्वित है? क्या किसानों को सरकार की तमाम योजनाओं से फायदा मिल रहा है? क्या किसान सीधा विज्ञान से जुड़ रहा है? तमाम सवाल होंगे और यही इन्हीं खेतों से निकलते हुए चलते हैं किसानों के पास। तो आप भी हमारी चर्चा का हिस्सा बनिए और देखिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का किसान जो है पहुंच चुके हैं बागपत के सबका गांव में, और ये हमारे सबका गांव वासी है, उत्तर प्रदेश के हैं। और आज यहाँ पर बात होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। देखिए अभी अभी बजट आया है और किसानों की कितनी सारी उम्मीदें थी, और हमारा किसान जो है पिछले कुछ सालों में अपनी खेती बाड़ी में, अपने जीवन में कितना बदलाव कर रहा है, उस पर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेशियों से। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और चौपाल चर्चा के माध्यम से हम पूरे भारत के अलग अलग गांव में जाकर किसानों को समझते हैं, किसानों के घर पहुंचते हैं और किसानों को सुनते हैं। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें किसान अपनी खेतीबाड़ी, अपने पशुपालन और अपने घर को लेकर बात कर सकता है। कितना विकास, कितनी जानकारी और कितना विज्ञान जो है किसानों के बीच आ गया है। मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। जी आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। खेतीबाड़ी में क्या है? गन्ना जी। गन्ना। हाँ। कितने बीघा जमीन है? 6 बीघे। 6 बीघे। हाँ। तो उसमें आप गन्ने के अलावा और क्या क्या लगाते हैं? बस गन्ना है, सरसों बोले, धान बोले, गेहूँ बो दें। सरसों, धान, गेहूँ ये सब आप लगाते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ होता क्या है? बेल्ट गन्ने का ही है? गन्ने का ही बेल्ट। गन्ने का बेल्ट। हाँ। और गन्ने के लिए मार्केट अच्छी है? हाँ ठीक मार्केट है। ठीक मार्केट है। हाँ। अच्छा, पिछले कुछ सालों में गांव में कितना बदलाव आ गया है? बदलाव तो आपके नजर में क्या बदलाव है? पहले का गांव और आज का गांव कितना बदलाव? बहुत बदलाव है। जैसे मान लिया सड़कें भी जो है ठीक हैं, हर घर में नल है, टंकी लगी हुई है, वो पानी नहीं आ रहा, ये भी एक बदलाव है। वो व्यवस्थाएं हो जाए तो अच्छी है। हाँ। और पशुओं में भी ठीक है और सब बदलाव ही है, अच्छा गांव बन रहा। हाँ। यानी कि अब ये गांव नहीं रहा है, शहर की तरह आगे बढ़ रहा है। हाँ शहर की तरफ। पहले गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, पगडंडियां हुआ करती थी, जाने के लिए व्यवस्थाएं, साधन है। यहाँ पे हर घर ट्रैक्टर गाड़ी मिलेगी, सब गाड़ी मिलेगी, ट्रैक्टर मिलेंगे। वैसे भी जय साधन है, वे चलते हैं, स्कूटर, ये टेम्पो वगैरह गाड़ी चलती है। किसी दूसरे शहर जाना है तो कनेक्टिविटी अच्छी है, चाहे वो बस की हो, ट्रेन की हो। हाँ बिल्कुल मिलेगी, सारी व्यवस्था है जी। हाँ। और अगर फ्लाइट के लिए जाना हो तो कहाँ से पकड़नी है? फ्लाइट के लिए तो दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे सवाल करेंगे। जी ताऊ जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? इकबाल सिंह जी। इकबाल सिंह जी, इसी गांव के रहने वाले? जी हाँ। आपका गांव कितना बड़ा है? आबादी कितनी है? काफी बड़ा, 15-20 हजार की आबादी है एक गांव में। हाँ। तो ये एक गांव जो है 15 से 20 हजार वाला है, तो इसे गांव नहीं जिला घोषित कर देना चाहिए। काफी बड़ा गांव है आपका। गांव है, टाउन में आ जाना चाहिए जी। अब इस गांव की अगर मैं बात करूं तो जो मुख्य इनकम का जरिया है वो खेती है, नौकरी है, क्या है?
खेती है जी। खेती है। हाँ, सबसे ज्यादा खेती क्या होती है? गन्ने की होती है जी यहाँ पे। अच्छा, तो जो पूरे हिंदुस्तान में मिठास घोलता है वो गन्ना यही होता गन्ना यही होता है जी। है। आपका गन्ना, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में गन्ना बड़ा फेमस है, आपके यहाँ का गन्ना कहाँ कहाँ जाता है? गन्ना मिल में जाता है जी। मिल में जाता है। हाँ, शुगर फैक्ट्री आपके यहाँ पर मिल की व्यवस्था है जी। हाँ, कितनी दूर है आपसे? 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब मुश्किल नहीं है, गन्ना ले जाके मिल में रख सकते सेंटर है यहाँ पे, सेंटर पे तोलते हैं, वे ले जाते हैं। जी। ट्रांसपोर्ट है मिल की। अच्छा बाबूजी, मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तो सदा से होता आया है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हम देख रहे हैं गन्ने की खेती होती आई है, तो आप भी आज गन्ना ही कर रहे हो या धीरे धीरे खेती बदल रहे हो? बदल रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी। जैसे धान वगैरह चल दिया। धान पर भी आ गए हैं। हाँ, और सब्जियाँ? सब्जियाँ तो कम घर के लिए तो करते हैं, लेकिन बहुत कम। गांव में 5% सब्जी खेती है। अच्छा, 5% की होती है। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि, कहते हैं कि एक ऐसा सम्मान है जो हमारे किसानों की ज़रूरत पूरी करता है और किसानों को सम्मानीय तौर पर दिया जाता है। आपको मिल रहा है? मुझे मिल रहा है जी। मिल रहा है। ठीक है, बैठ जाइए। चाचा आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? आपका स्वागत है सबका गांव में। जी। आपने किसानों के लिए ये प्रोग्राम रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ दिल्ली पुलिस से। जी। और अब क्या कर रहे हैं? मैं भाई है छोटे खेती कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा लेता हूँ। जी जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, हमारे किसान जिस तरह से खेती की हम बात कर रहे हैं, आजकल मैं देख रही हूँ खेती एक बिजनेस का रूप ले रही है, हाईटेक खेती बन रही है, स्मार्ट खेती। अगर उसमें हम विज्ञान को इन्वॉल्व कर लें तो मल्टी लेयरिंग खेती आ गई है कि आप गन्ने के साथ 10 चीज़ें और लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है, स्मार्ट खेती, हाईटेक खेती बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, अगर लोगों में जागरूकता है तो बन सकती है। लेकिन एक परिपाटी चली हुई है, एक गन्ना है, उसको काट के ट्रॉली में डालना ले जाना, थोड़ा परिश्रम कम होता है उसमें। आप सब्जी उगाएंगे उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, फिर मार्केटिंग के लिए वहाँ जाएंगे, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ गन्ने के साधन हैं, मिल है, गांव में ही सेंटर है, ट्रॉली ट्रैक्टर अपने पास है, वो खेत में से डाल के यहाँ, तो मार्केटिंग के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी उसमें जी। सब्जियों में। आपको क्या लगता है कि अगर हम हाईटेक खेती की पहुंचने की बात करें, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसानों में जागरूकता, और जब तक वो नहीं आएगी तो किसान तरक्की नहीं कर तरक्की नहीं करेगा। तो तरक्की की रुकावट है कि खुद को अवेयरनेस होना पड़ेगा, खुद को जागना पड़ेगा। बिल्कुल अपने आप को जगाना पड़ेगा जी, जी। हाँ। सरकार जैसे आप भी सरकार से आए होंगे तो आप सरकार की चीज़ों को समझ रहे हैं, सरकार की चलने की सीढ़ी को समझ पाते होंगे। सरकार की कितनी सुविधाएं हैं जो किसानों के लिए आज के समय में? बहुत सी योजनाएं किसानों के फायदे के लिए आई है। सरकार कोशिश में है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के अवेयरनेस के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाए। ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट नौकरी से रिटायर्ड हो जाता है वो भी खेती की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि खेती हमारी जो है धरोहर है, उसे संभाल के रखना है, और अवेयरनेस सबसे महत्वपूर्ण आपने बात कही है। जी, आप खड़े हो जाए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आज पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है और ये सोचेगा कि सबका गांव जो है, वो गांव के जो लोग हैं वो कितने जागरूक है, कितने अपने आप को जागरूक रखते हैं। नहीं, जागरूक है जी। पहले तो बड़ी दिक्कत थी खेती करने में, उसमें बड़ी दिक्कत। अब तो जो है रास्ते भी हो गए, गांव से गांव जुड़ गए, और जो है टंकी भी व्यवस्था है, बोरिंग हो गए, कोई जो है संसाधन से खेती हो लगी। आज से अगर हम नजर डालें 15 साल पहले तो कैसा था? 15 साल से तो बहुत बदलाव आ रहा है जी। अब जो है घना बदलाव है, और जो है जो हमारी बहनें हैं, लड़के हैं, उन्हें भी बराबर सम्मान दिया जा रहा। बहुत ये भी जो है विधानसभा में, लोकसभा में, उनमें भी सम्मान दिया जा रहा। कितना बदलाव आ गया। हाँ जी। क्या कहेंगे, जो हमारी महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, हर काम पुरुष को करना होता था, आज बराबर का कर रही है? नहीं जी, अब तो जो बाहर नहीं जाती, कम जा। एक तो बाहर तो वैसे निकलती थी, जो मशीनी का काम नहीं होता, हाथ से होता, अब मशीनी द्वारा हो लगा तो महिला घर पर रह लगी। एक जो है लैट्रिन की व्यवस्था हो गई, जो भी एक बड़ा वो है जी। अच्छा, मतलब देखिए, शौचालय की व्यवस्था होने से महिलाओं के लिए भी बड़ी वो जो है औरतों को बड़ा लाभ है। ना जो है परेशान रहती, नहीं जाती, जो है या तो अंधेरे में सुबह जाओ या फिर शाम को जाओ। ठीक है, बैठ जाइए। जी, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 73 साल। 73 साल। अब देखिए इंद्रपाल जी, कभी शहर चल के देखिए, 73 साल वाले वहाँ बुढ़ापे में होते हैं, अभी तो आपका बुढ़ापा शुरू हो रहा है। तो गांव का खान पान इतना अच्छा होता है, इसीलिए तो गांव को गांव कहते हैं।
आपके गांव में 73 साल में पिछले अगर मैं बात करूं क्या क्या बदलाव देखा आपने? हमने तो हरा ठंग के पहलू तक गेहूँ गाए, आजकल मशीनरी से सब काम हो जा। कभी हाथों से खेती की है हाँ पहले जमाने में? हाँ हो गई। फिर बैलों से? हाँ और आज? आज तो मशीनरी के लिए ट्रैक्टर वगैरह सब चल रहे। जी। अच्छा, मशीनरी आने से कितना फायदा हुआ? बस हमारी को बात घटेगी, जो हम दही उड़ाते थे वह कम हो गई, परिश्रम कम हो गया। जी, मशीनरी आने से देखो किसान की कोई समस्या कम करके दिखा दे। अब मशीन आ गई तो समस्या ये है कि हम कम कर पा रहे हैं, परिश्रम जो है हाँ कम हो गया। तो फिर मशीनरी को बंद कर दिया जाए ताकि परिश्रम फिर से शुरू हो जाए। नहीं, हो ही नहीं सकती मशीनरी तो बंद, आधुनिक युग चल रहा, ये तो चलता रहेगा आगे। आज के आधुनिक युग को आप क्या कहेंगे? ये युग बेहतर है, अच्छा है, आने वाले समय के लिए बहुत तरक्की लाएगा? हाँ तरक्की तो लेगा, चलता रहेगा, ये तो परिवर्तन है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। चलिए, और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई उनसे पूछेंगे, लेकिन बैंक से अधिकारी बैठे हैं, मैं एक बार इनसे बात कर लेती हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है बहुत आपका? बहुत स्वागत है आपका सबका गांव में। मेरा नाम ओम सिंह पंवार है। ओम सिंह जी, हम सम्मान निधि की बात करें तो किसानों से जब पूछते हैं कि 8 किस्त मिल रही थी, 2 किस्तें मिल रही थी और अब हमारी जो है बंद हो गई हैं, तो क्या कारण हो सकता है? मैडम, उसका एक वैलिड प्रोसेस होता है जो जानकारी के अभाव में किसानों को नहीं पता होता है। वो सोचते हैं कि बैंक में आएगी और बैंक वाला निकाल के आपको दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका एक आधार वेरिफिकेशन होता है, पहले वो बैंक में होता है, फिर वो इसका तहसील लेवल पर होता है, फिर एक NPCI होता है। एक सरकार ने एक योजना बना रखी है, एक वैलिड प्रोसेस है उसका कि NPCI है, एक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हर जो पेमेंट है जो सरकार से सीधा किसानों के पास आता है वो एक NPCI के थ्रू घूम के आता है, लेकिन उसकी जानकारी का अभाव है थोड़ा सा, उसकी जानकारी पूरी नहीं हो पाती। उस वजह से वो किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती, कहीं किसी की अटक जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करे किसान? उसके लिए अपना आधार कार्ड बैंक में पहले वेरीफाई करा के NPCI से लिंक कराना पड़ता है, और फिर वही आधार आपको रजिस्ट्रार के यहाँ लिंक कराना पड़ता है, तब जाके वो पूरी होती है प्रोसेस। लेकिन उसकी पूरी जानकारी ना होने के कारण वो बहुत लोगों की अटक जाती है। तो कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे नहीं हो पा रहे। डॉक्यूमेंटेशन की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है जी, इस वजह से किसान वंचित है। पात्रता रखते हैं उनको तो मिल रही है? हाँ, उनको मिल रही है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं अभी एक और उसमें थोड़ी सी कमी ये रह जाती है कि एक आदमी का कई बैंकों में खाता होता है। और एक नियम ये है सरकार का कि एक आदमी का आधार कार्ड एक ही बैंक से लिंक होगा DBT के थ्रू, तो जिस बैंक से वो लिंक होगा उसी में जाएगी। अब आदमी क्या है, दूसरे बैंक में जाके पूछता है कि किस्त नहीं आई, लेकिन वो आ रखी होती है दूसरे बैंक में। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, जो किसान भाई कहते हैं कि 8 किस्तें आ रही थी, 2 आ रही थी, अब बंद हो गई, उसका सीधा है कि अब जिस तरह से छंटनी जो हो रही है, यानी कि जो लोग पात्रता रखते हैं उन्हीं को मिलेगी, उनके बाकी अलावा जो किसान है उनको हटा दिया जाएगा। बाबू जी आप खड़े हो जाओ जी। नमस्कार दादू जी, क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। आप इसी गाँव के रहने वाले? हाँ जी, इसी गाँव के। क्या खेती बाड़ी कर रहे हो या नहीं करते? खेती करते हैं जी। खेती करते हैं। खेतों में क्या लगा रहे हैं? गन्ना जी। गन्ना? हाँ। अच्छा, ये गन्ना जो है इसमें थोड़ी कम मेहनत लगती है? नहीं जी, कम तो नहीं, इसमें तो ज़्यादा करनी पड़े। अच्छा हाँ। अच्छा, गन्ना कौन सी विधि से लगाते हैं आप? कौन सा बीज डाल रहे हैं आप अभी? 38 है जी। 38। हाँ। उत्पादन ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है जी। पहले से हम देख रहे हैं कि खेतों में उत्पादन जो है वो बढ़ गया है। बाकी सारी व्यवस्थाएं गाँव में कैसी है? ठीक है जी, बढ़िया है जी। सरकार की मदद मिल रही है गाँव वासियों को? मिल रही जी, सब पक्की रास्ते हो गए जी, सड़क बन गई जी, सब भी मिल रही। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सबका गांव वासियों से बात कर रहे हैं। पक्के मकान, पक्की सड़कें, और किसानों का कहना पिछले कुछ समय में गांव जो है, पूरी तस्वीर जो गांव की है वो बदल गई है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स
बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और गांव वासियों से जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो किस तरह आपके घर पहुंच रही है और कितना विकास जो है इस गांव में हुआ है। चलिए आपसे भी शुरुआत करेंगे। चाचा जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सत्य कुमार जी। आपका में आने का आपको स्वागत है। आपका भी। देखिए आज हमारा किसान जो है टीवी पे बैठकर बात कर रहा है, ये भी एक विकास है, वो अपनी बात रख रहा है। इस गाँव में आप क्या करते हैं, खेती बाड़ी या नौकरी? खेती बाड़ी जी। खेती बाड़ी, हाँ जी। तो ज्यादातर जो किसानों की इनकम जनरेट हो रही है, जो आमदनी, वो खेती बाड़ी से? खेती बाड़ी से है जी। पहले से यहाँ पर युवा जो है नौकरी में कितना रुझान रख रहे हैं? करीब 20% जी। 20%। और महिलाएं? महिलाएं 5%। 5%। हाँ। लेकिन हर घर की महिलाएं पढ़ रही है? पढ़ रही हैं जी। या पढ़ाई नहीं करा? नहीं, अच्छी पढ़ाई चल रही है। हाँ। महिलाओं की पढ़ाई अच्छी है और तरक्की पे हैं आज की लड़कियाँ। पहले जो गांव हुआ करता था, पहले गांव की जो रूढ़िवादियां होती थी वो अब खत्म हो गई? खत्म है, बिल्कुल खत्म है जी। जैसे कि क्या क्या खत्म हो गया? शिक्षा ने सब खत्म कर दिया। शिक्षा का विकास काफ़ी हुआ और उसमें नौकरी मिली, आगे रोजगार मिले उनको। हर काम में लेडीज जो है आगे है आज। हाँ जी। अच्छा, आपने कहा कि शिक्षा की वजह से, एजुकेशन की वजह से बहुत बदलाव आया गांव में भी, लोगों में भी और महिलाओं में भी। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव अच्छा है या नहीं? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है जी, बहुत अच्छा। पूरा विकास कार्य है। लेकिन इस विकास से आज भी किसानों की बहुत सारी शिकायतें हैं, तो क्या कहेंगे, आपकी कोई शिकायत? अपनी कोई शिकायत नहीं। सम्मान निधि आपके गांव में जो मिल रही है? मिल रही है। आपके परिवार को मिल रही है? जी जी। किसको मिलती है? मुझे मिलती है। आपको मिलती है? हाँ जी। बड़े तो आप मुझे बताएंगे कितनी किस्तें आ गई है? करीब 9 किस्त। 9 किस्त, ठीक है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। चलिए और भी हमारे किसान भाई से जानते हैं। जी ताऊ जी आप खड़े हो जाइए। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश। दादाजी आपकी उम्र कितनी हो गई है? 77 साल। 77 साल, 77। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या होता है? गेहूँ, चावल, गन्ना। सबसे ज्यादा क्या है, गेहूं है, चावल है या गन्ना है? गन्ना है। गन्ना है। हाँ, तो गन्ने की बेल्ट यहाँ पर ज्यादा है? ज्यादा है जी। गन्ने की बेल्ट मानी जा हमारी तो सारी। गन्ना कौन सा है, कौन सा बीज लगाते हैं? 38 ला रखा, 35 ला रखा, 2 बीज ला रखे। अच्छा। हाँ जी। पहले से उत्पादन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़िया उत्पादन तो बढ़िया, नवी की समय पे उस उत्पादन तो बदलने लग रहा। बढ़ गया। हाँ। जैसे 1 बीघा में पहले गन्ना होता था, वो आज 1.5 गुना। 1.5 गुना बढ़ गया। यानी कि उत्पादन अच्छे बीजों से, अच्छी खाद से। हाँ जी। सम्मान निधि की बात कर रही हूँ, आपके गांव में पूछने आई हूँ, तो आपके परिवार को मिल रही है? मिल रही जी, एक आध तो मिल रही जरूर, हमारे परिवार में भी। आपके परिवार को मिल रही है? हाँ, एक को तो मिल रही है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। ताऊ जी आप खड़े हो जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? उदयवीर जी। उदयवीर जी। उदयवीर जी, गांव में विकास कितना हो रहा है, गांव में क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है आज भी काम होना चाहिए? जी बढ़िया हो रहा है काम, बढ़िया हो रहा है जी। कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपको लगता है कि आज की आज ठीक होनी चाहिए? ना जी, कोई नहीं समस्या जी। ना। एजुकेशन बढ़िया? बढ़िया है जी। गांव की सड़कें बढ़िया है जी। बिजली? बिजली भी ठीक आ रही जी। हर घर सड़क पहुंच रही है? हाँ जी, सड़क पहुंच रही है जी। पक्के मकान? पक्के मकान जी। जी। और सम्मान निधि 2000 रुपए? सम्मान निधि मेरी 16 किस्त आ गई जी। आपको मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को, ये कैसी है, इस किस्त से मिलने से कितना फायदा? बहुत बढ़िया फायदा है जी। जो अपने निजी काम है, घर के, खेत के, उसमें काम आते हैं जी। हाँ ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। कहते हैं कि गांव का जो प्रधान है, अगर वो आपके साथ बैठ जाए तो गांव की आधी समस्याएं सुलझ जाती हैं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नाम है जी विनोद पवार, ग्राम प्रधान सबगा। जी विनोद जी, पहले तो आपके गांव में सड़कें पक्की है, देखकर अच्छा लग रहा है कि गांव विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, बिजली पहुंच रही है। मीडिया कर्मी आप हमारे गांव सबगा में पधारे और पूरे गांव की तरफ से दिल की गहराई से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समस्या तो पूरे गांव के सहयोग से मैंने अपने गांव में सब समस्या का समाधान कर रखा, सबका सहयोग है और लगातार मैं 3 योजना से ग्राम प्रधान हूँ पूरे गांव के सहयोग से। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत है जी। कितना विकास जो है आपके परिवार में, आपके घर में पिछले कुछ सालों में सरकार की मदद से हुआ है? खूब विकास हो रहा है जी। आप विकास को कैसे देखते हैं, आपका क्या मतलब, विकास क्या होता है? अच्छी बात हो रही जी, ये विकास हो रहा है जी। हाँ जी। क्या क्या विकास देख रहे हैं आप? सड़कें बन रही जी, बिजली आ रही जी, पानी की सब समस्या ठीक है जी। हाँ जी। पहले ये थोड़ा कम थी?
कम थी जी। हाँ जी। हाँ जी। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। चलने को रास्ते नहीं होते थे, ये समस्या एक गांव की बड़ी हुआ करती थी। जी ताऊ जी आप खड़े हो जाओ। नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह, यहीं से रहने वाले? हाँ जी। इसी गांव के? इसी गाँव। यानी आपका गांव जो है काफी बड़ा गांव है। वोटर कितने होंगे इस गांव के? जिसमें जी 10 साढ़े 10 हज़ार। 10-10.5 हज़ार वोटर। हाँ जी। और आबादी तो अभी जैसे दाऊ जी ने बताई उतनी है? हाँ 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार वाला आबादी वाला घर है। इस आबादी में एजुकेशन का होना, मेडिकल व्यवस्थाओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें हैं? हाँ मेडिकल है जी। मेडिकल व्यवस्थाएं हैं? हाँ जी। कितने हॉस्पिटल है? एक है जी। आपके एक गांव में? हाँ। उसके अलावा छोटे छोटे क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक सब बने हुए हैं? हाँ जी। जी। हाँ जी। और एजुकेशन? एजुकेशन ठीक है जी। सरकारी स्कूल जो पहले हुआ करते थे वैसे ही है या आज सुचारू रूप से चल रहे हैं? नहीं जी, आज ठीक चले रहे। आज ठीक चल रहे ठीक चले रहे। सरकारी प्राइवेट को टक्कर दे ऐसी स्कूल में व्यवस्थाएं होंगी? हाँ जी हो रही है। हो रही जी। तो आप क्या कहेंगे, आपके गांव में अगर सम्मान निधि की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि, क्या आपके परिवार में, आपके गांव में मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। हाँ जी। किसको मिल रही है? हमें मिल रही जी। आपको मिल रही है। हाँ जी। तो यानी कि सम्मान निधि जो है आपके घर भी आ रही है। हाँ जी। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या नाम है आपका? निखिल पवार। एजुकेशन कैसा है इस गांव का? एजुकेशन लेवल इस गांव का बहुत अच्छा है। हमारे पास सरकारी स्कूल है जो आजकल बड़ौद के टॉप स्कूलों को टक्कर दे रहा है, एक टाइप से उनका मुकाबला कर रहा है डटकर। आप बताएंगे आपके गांव से युवा, जैसे कोई मेडल वाले हो, युवा हो जो मेडलिस्ट बने हो, आपके गांव की खेल की व्यवस्थाओं की मैं पूछ लूं, आपके गांव में नौकरियों की अगर बात करूं तो कितनी व्यवस्थाएं सुधर गई? जी, गांव में एक बास्केटबॉल का गेम है जो आज के टाइम पर पीक पर है, मतलब उसका पड़ाव पर है। बास्केटबॉल से आजकल आर्मी टीम अच्छी हो रही है। आर्मी टीम बास्केटबॉल के प्लेयर चूज कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक हमारे भैया है हमारे साथ के ही, प्रियांशु चौधरी, और वो आज अच्छे लेवल पर है। इंडिया टीम के एक प्लेयर है प्रियांशु चौधरी, और वो आज रेलवे में उनकी नौकरी लग गई है। वो इसी गांव से है? जी। बास्केटबॉल के अमन कौशिक है, और अच्छे अच्छे प्लेयर है। हरेंद्र पवार जी आर्मी में है, ग्रीन आर्मी में। तो आजकल बास्केटबॉल से भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है गांव के ऊपर। ठीक है, बैठिए। यानी कि एजुकेशन अच्छा है, खेलने की व्यवस्थाएं अच्छी है। तो चलिए, उसके अलावा और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, उनसे मैं बात करूंगी। जी ताऊ जी आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? महावीर है जी। महावीर जी इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी, इसी गांव का। महावीर जी, आपके गांव में सम्मान निधि की बात करने आई हूँ कि 2000 जो रुपए है किसानों को सम्मानीय तौर पर दिया जाता है, वो उस सम्मान से आप नवाजे जा रहे हैं या नहीं? हाँ जी, मिल रहा मुझे। मिल रहा है? हाँ जी। कितनी किस्तें आ गई आपके पास? मेरी किस्त आ ली जी 10 से 11। 10 से 11 आ गई। जी, तो आपने अप्लाई लेट किया होगा मुझे लग रहा है। अब करा तो पहले था, थोड़ा लेट हुआ बस। थोड़ा लेट हो गया है। क्या करते हैं जब ये 2000 रुपए आते हैं तो उन पैसों से आप क्या करते हैं? उसको घर में यूज कर लें जी। खाद बीज? हाँ जी। जी। क्या कहेंगे, 2000 रुपए जो सरकार दे रही है वो थोड़े बढ़ाने चाहिए, इतने बहुत है? ना जी, बहुत है, इनसे तो चल जाएगा। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अरुण पवार। अच्छा अरुण जी, युवाओं की बात करूं, पढ़े लिखे अगर युवा अगर खेती में आएंगे तो खेती क्या विकास करेगी, तरक्की होगी? करेगा जी, तो हमारा काम है जी। पैतृक तो करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ा जी। पैतृक काम है तो आप करना है। हाँ जी, करना चाहिए, सब करना चाहिए। आप खेती बाड़ी कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे जी। क्या है खेतों में? गन्ना है जी, गेहूँ है जी। हाँ जी। अच्छा, गन्ना लगाने की विधि जो है आजकल तंच विधि आ गई है, अलग अलग विधि आ गई, आप कैसे लगाते हैं? नहीं जी, हमारी तो पुरानी है जी, 28 इंच पे जी। हाँ जी। तो कभी भी आपने कोशिश नहीं की जो गन्ना लगाते हैं उसके बीच की जो स्पेस है वहाँ पर सब्जियाँ लगाया जाए या कुछ और लगाया जाए? हाँ जी, करिए कोशिश, पर थोड़ा उसमें कामयाब नहीं हुए। हाँ जी। तो सिर्फ गन्ना है या घर के लिए सब्जियाँ भी है? नहीं जी, गन्ना है जी, सब्जी यानी कि। हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए। जी बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? किरण पाल जी। किरण पाल जी। बाबूजी क्या कहेंगे, आपके गांव से कितने युवा जो हैं नौकरी में जा रहे हैं, कितना गांव आपका तरक्की कर रहा है, कितने यहाँ से प्लेयर निकल रहे हैं, खिलाड़ी निकल रहे हैं? नौकरी पे तो बतेरे बच्चे जा रहे हैं जब। नौकरी हो रही है? हाँ जी, बतेरी है। हाँ जी, काफ़ी है नौकरी पे तो। और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं गांव में? सारी व्यवस्था ही हो रही, ठीक है गांव तो, कोई दिक्कत नहीं गांव में तो। नहीं, आपने तो बहुत कुछ देखा, आपने गांव की तस्वीर को बदलते हुए देखा है, आपने उस समय को देखा है, आप आज के डिजिटल समय को देख रहे हो, आज के बच्चों को देख रहे हो, तो क्या लग रहा है कितना समय बदल गया? सारा ही समय बदल रहा जी, जब तक पढ़े लिख रहे नौकरी पर जा रहे तो बहुत कुछ। पहले तो खेती करते थे, सारी देश से काम थे, दही तोड़ काम थे, के कुछ दही तोड़ रहा है, ये तो ठीक ही है समझ। हाँ जी, ज्यादा मेहनत वाला काम था, ज्यादा समय वाला काम था, अब कम हो गया। ये भी तो सारा कम ही हो रहा बस। तो ताऊ जी मशीनी युग आ गया है, क्या कहेंगे इस मशीनी युग में किसानों को फायदा मिल रहा है? सारा फायदा ही मिल रहा, आराम है, बहुत कुछ, बहुत कम समय में काम हो रहा। आज का किसान खुश है? खुश है जी। हाँ ठीक है, बैठ जाइए,
बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। उत्तर प्रदेश में है, बागपत में है, एक और गांव चलेंगे, सरकार की योजनाओं पर बात करेंगे, सरकार की सुविधाओं पर बात करेंगे और सरकार किस तरह से हर घर गांव पहुंच रही है उस पर बात करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। जनक के पुत्री की